Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर बतलाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और आज ये देखने के पहले कुछ पीछे का मैं 2 पॉइंट बतला देता हूँ। हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप निकाला था, देखिए इसके पहले वाले क्लास में आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर हम आपको कह दें कि बताइए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका वैल्यू इस पी पॉइंट पर, तो आप क्या निकालते थे, इसको लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी होता था, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या लिखते थे, अवे फ्रॉम चार्ज। अवे फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहीं पर अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो इसको आप लिखते थे के क्यू बाई आर। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। यहाँ क्या करिएगा, ये जो चार्ज क्यू लिखा गया है इसको क्या लिखेंगे, विथ साइन, साइन के साथ चार्ज को लिखना है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, यहाँ तक हम देख चुका था। अब ये दोनों से रिलेटेड कुछ टर्म बताना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे, इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इसको खासकर न्यूमेरिकल में इसका जरूरत पड़ेगा। आपको कन्फ्यूजन जहाँ होगा, उस कन्फ्यूजन को, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा न्यूमेरिकल बनाने में, उस कन्फ्यूजन से दूर करने में ये पॉइंट आपको मदद करेगा। देखिए कैसे, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरह से क्रिएट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, मान लिया ये चार्ज से ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर है, सपोज ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। ये क्यू चार्ज के कारण क्या यहाँ क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ यहाँ से क्या, 1 मीटर के डिस्टेंस पर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह हो गया। तब आइए यहाँ पर निकालिए तो पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए, क्या लिखिए, के क्यू बाई आर, आर हो गया 1। यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या हो गया, के क्यू बाई 2, इस पॉइंट पर 3 मीटर के डिस्टेंस पर के क्यू बाई 3 लिखेगा ना। देखिए तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, के क्यू 1, के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 3, यानी पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट इज द पोटेंशियल always decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field। बहुत बढ़िया टर्म लिखा हुआ आपको मिला, बहुत इसका जरूरत पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट को नोट करिए। द पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक हमको मालूम हो गया। ठीक है, और ये तो समझा दे, क्यों देख रहे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू क्या घटता जा रहा है, के क्यू बाई 1, के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 3, तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या घट रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नोट करें। अब आइए अपने मेन पॉइंट पर। अब हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन, देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बीच रिलेशन निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फर्स्ट केस लीजिए इस रिलेशन में कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इस कंडीशन में आइए क्या रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच, तो देखिए समझिए, जैसे आप ले रहे हैं, देखिए
ये आपने दिखाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, सपोज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसको आप ये डेल्टा आर, ये दोनों पॉइंट का। और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल है, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, दिस वन इज सेकेंड पॉइंट, इधर फर्स्ट पॉइंट, इधर कर देता हूं इस साइड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है, ये मान लिया यहाँ पर डेल्टा भी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस डेल्टा भी, जो रिलेशन आगे निकालेंगे, डेल्टा भी आएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डेल्टा भी का जो वैल्यू होगा, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, ई माइनस डेल्टा आर, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। या तो देखिए, तो ये जो आपने लिखा ना, इसी रिलेशन को अभी हमको बताना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हो गया पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो देखिए कैसे निकाला, समझिएगा। ये 2 पॉइंट हुआ ना, मान लो इस पॉइंट 1 पर चार्ज यहाँ पर हमने रखा कौन, क्यू नॉट, ये कहाँ है, फर्स्ट वन, यहाँ पर चार्ज पर रखा हुआ है। तो आपको ये बताइए कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेगा, V2, देखिए V2 माइनस V1। चार्ज को आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाना होगा, फर्स्ट से सेकंड, तब फाइनल माइनस इनिशियल, इन हो गया, क्या हो गया, डेल्टा V। तो इसको क्या लिखेगा, वर्क डन, जो आपने पहले डिफिनेशन देखा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या यहाँ पर लिया, Q नॉट, फ्रॉम 1 to 2, ये फर्स्ट से सेकंड तक ले जाने में वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा इधर करके। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, V2 माइनस V1 इसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज, Q नॉट, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, नहीं, ये फर्स्ट से सेकेंड तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, और इसको फिर आप डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से, है ना, इसी को ना डिवाइड कर दिया आपने मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से, ठीक है। तो हमको तो निकालना है ये डेल्टा भी, V2 माइनस V1, ये वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा पहले, कि टेस्ट चार्ज को फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए निकालता हूं मैं, पता ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखे हैं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, दैट इज QE, ठीक है। तो आप तो कहेंगे कि जो चार्ज है टेस्ट चार्ज Q नॉट, इस पर तो पहले से एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ पर कौन सा, QE। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण तो खुद ये पहुंच जाएगा सेकंड पॉइंट पर, है ना, बोलेंगे। लेकिन ये फोर्स नहीं, क्या बोला गया था, देखिए यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है QE, अब इसके अगेंस्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, यही लग गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये वर्क डन जो यहाँ पर होगा ना, ये जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर QE, उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या, ये जो फोर्स लग रहा था ना इस चार्ज पर, कितना फोर्स लग रहा है, QE। तो इस चार्ज के कारण तो खुद ये चार्ज ना, खुद ये Q नॉट चार्ज सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ जो फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स।
और ये फोर्स क्यों लगा अब ये बताते, इसी फोर्स का जरूरत पड़ेगा इस वर्क डन में। रीजन, अब यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज को यहाँ पर ले जाएंगे इस पॉइंट पर, तो चार्ज को इस तरह से ले जाएंगे ताकि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। अब समझिए, जैसे मान लिया गया ये चार्ज है, अब ये चार्ज को इस पॉइंट से इस, जैसे समझेंगे ये पॉइंट है फर्स्ट और ये पॉइंट है सेकंड। अब ये चार्ज को हमको ले जाना है, देखिए इस चार्ज को, यही चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो इस चार्ज पर अलग से फोर्स लग रहा है, देखिए की हुई, इस पर ये फोर्स इधर लग रहा है की हुई, तो ये तो खुद अपने से पहुंच जाएगा यहाँ पर, लेकिन इस तरह से नहीं जाना है। अब क्या करना है, इसको बहुत धीरे 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 माने इन्फिनाइट स्टेप में लेके जाना है, धीरे 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 इन्फिनाइट स्टेप में फर्स्ट से सेकंड तक जाना है। तो इन्फिनाइट स्टेप में ले जाने के लिए क्या लगना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगना चाहिए, नहीं, जो कि इस फोर्स को क्या करेगा, इधर जो फोर्स लग रहा है की हुई, इस फोर्स के अगेंस्ट भी एक फोर्स लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। और ये फोर्स का काम क्या होगा कि इसको अब क्या करेगा, ये जो अभी इधर जा रहा था, अब इसका क्या हो रहा है, इस तरह से ये चार्ज मूव करे ताकि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो। और यही जो एक्सटर्नल फोर्स लिया गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पर हो गया, देखिए एक्सटर्नल फोर्स कितना लग जाएगा यहाँ पर, माइनस क्यू ई, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई, तो जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर हो रहा है ना, कितना हो रहा है, डेल्टा आर, इधर हो रहा है डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, वर्क डन जो हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा यही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक टेस्ट चार्ज को आपने ले गया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। अब बताइए फर्स्ट से सेकेंड पॉइंट तक ले जाने में अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो लिखेंगे एफ एक्सटर्नल एजेंट कितना है, माइनस क्यू ई और यहाँ पर इनटू डेल्टा आर, क्या लिखेंगे ये क्यू ई डॉट डेल्टा आर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही हो गया। अब यहाँ पर आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए तो ये आपने निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, डेल्टा भी इन्हें लिया था फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा भी V2 माइनस V1 डेल्टा भी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, कितना आ गया, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर एंड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना, यहाँ क्यू नॉट कर दीजिए, चार्ज जो आप लिया था ये क्यू नॉट था, फोर्स लगेगा क्यू नॉट, ठीक है। तो देखिए ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया, डेल्टा भी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, यही तो रिलेशन निकल गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो निकाल लिए, फिर उसके बाद डेल्टा भी निकाल लिया गया डेफिनेशन के द्वारा। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए बहुत सिंपल फॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो वहाँ पर रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए समझिए, ये दो पॉइंट पर कंसिडर करिए, इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट करें डेल्टा आर से, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा भी है, और यहाँ पर रिलेशन आएगा डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर, यही रिलेशन को हमको बतलाना है। तो देखिए कैसे, आप पोटेंशियल का डिफरेंशियल पहले से मालूम था, है ना, तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक ले जाना है चार्ज को, देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच निकलना है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच, मतलब चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, तब फाइनल कौन है, सेकंड, इनिशियल फर्स्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं V2 माइनस V1, वही ना डेल्टा भी बता देगा। तो बताइए कैसे बोले थे, पोटेंशियल का क्या डिफिनेशन था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, यही ना डिफिनेशन था पोटेंशियल का, ये लिख लिया। तो मेरा टारगेट क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने का,
तब देखिए कैसे निकालेंगे, तब वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस पर फोर्स, इस टेस्ट चार्ज पर यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा की हुई, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण तो खुद ये टेस्ट चार्ज सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा, लेकिन चार्ज को इस तरह से ले जाना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, इसलिए इसके अपोजिट यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या होता है, ही टेस्ट चार्ज को इस तरह से ले जाए ताकि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन्फिनाइट स्टेप में ले जाना है उसको। तो देखिए यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कितना इस पर लगेगा, ये क्यू के बराबर होगा बट माइनस में आ जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 to 2 माइनस, है ना, क्यू ई फोर्स हो गया इनटू डेल्टा आर, ये निकल गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 to 2, ये वैल्यू निकल चुका था, डिवाइड बाय चार्ज ऑफ, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट कैंसिल, ई इंटू ई डॉट डेल्टा आर, तो डेल्टा भी निकल गया। यही तो निकालना था हमको, ये रिलेशन बताना था। तो देखिए अब इसका यूज़ कर लेता हूँ न्यूमेरिकल्स बनाने में, हो गया ये। चलिए अब इसका कुछ दिखाता हूँ कि देखिए कैसे यूज़ करना। इस पॉइंट को रखिएगा जो फर्स्ट में बताया था कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम दोनों तरीके से भी आपको करके बता देंगे, लेकिन इसका कुछ यूज़ करने के लिए बता देता हूँ। जैसे क्या निकाला था रिलेशन, डेल्टा भी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, नहीं ये रिलेशन निकाला था ना आपने, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस देकर इसका क्लियर करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन करते चले जाएंगे इस साइड में। क्वेश्चन फर्स्ट, ये प्लेट है, सॉरी ये दो प्लेट ले रहा हूँ, प्लेट फर्स्ट एंड प्लेट सेकेंड, ये ए एंड बी, ठीक है। और इस प्लेट पर, ठीक है, यहाँ का प्लेट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर, दोनों प्लेट के बीच। तो ये पूछा गया कि व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बी प्लेट, तो यहाँ लिखे थी पोटेंशियल एट बी, दैट इज वी बी इज, चार ऑप्शन दे दें यहाँ पर, सपोज 20 वोल्ट, बी 10 वोल्ट, सी 0 वोल्ट एंड डी 40 वोल्ट। चलिए इसको बनाइए तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं, फिगर कट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आप देखिए बनाइए इसको। क्या ए का पोटेंशियल दिया, बी का पोटेंशियल निकालना है, और दोनों बीच के, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये बी का निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, वी बी डेल्टा बी, ये ना हुआ यहाँ पर क्या, डेल्टा बी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। चलिए देखिए V2 और माइनस V1, ठीक है, डेल्टा भी V2, ये हुआ V2 माइनस V1, तो इसको ऐसा कर दे VB माइनस VA माइनस E। यहाँ पर देखिए E का वैल्यू कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, 10 इंटू R2 इंटू, इसी को हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए E डॉट DR, ठीक है, कॉस, अब बताइए E एंड R के बीच यहाँ पर कॉस थीटा लीजिएगा, एक और दिखा देता हूँ इसी को फॉर्म में, माइनस E डॉट डेल्टा R कॉस, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इधर ही जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आप
जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन होता है, कॉस 0। तो आप क्या लिख दीजिए, माइनस ई का वैल्यू हो गया आपका 10 2 × 1 कितना आ गया -20। ठीक है, निकालना क्या था, भी क्या था, भी बी माइनस ए का पोटेंशियल कितना है 20 है, तो भी बी इजकल टू 0। तो भी का पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। समझ गए, एक इस तरह से निकालिए आप पोटेंशियल ऑफ बी, कितना निकल गया। एक और तरीका बताते हैं, इसमें आप मत फंसिए, प्लस ये जो माइनस है ना, माइनस ए इंटू डेल्टा आर, इसमें आप मत फंसिए, इसका डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड से निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो एक पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेज इन दी, सॉरी, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल हमेशा घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका यूज करिए। देखिए अब इसे का दूसरे तरीके में कितना आसानी से बनाते हैं, समझिएगा। डेल्टा भी, बस हमको मैग्नीट्यूड से निकाल दीजिए इसका, ई डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 0, समझ जाएंगे, माइनस हटा देंगे, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। दोनों का तो एक ही डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, आर वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। आर वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ कॉस 0 हो गया। ई का वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू आर का कितना हो गया 2, और ये कितना 1, कितना हो गया 20। डेल्टा भी 20, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो समझिए इन दोनों के, देखिए आप समझा रहा हूँ, ये प्लेट हुआ और ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या, समझेगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया हुआ आपका है 20 वोल्ट, और यहाँ का निकालना है, और ये बता रहा है कि डेल्टा बी माने ये दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 20 है। तो ये दोनों के बीच 20 का डिफरेंस है, यहाँ 20 दिया हुआ है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये 40 वोल्ट हो या 0 वोल्ट हो। अरे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए 20, तो 20 होना चाहिए डिफरेंस, तो ये 20 है, तो या तो ये वैल्यू 40 हो बी का, और नहीं तो 0 हो। अब ये दोनों में कौन होगा, अब देखिए दोनों में कैसे लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी ए और भी बी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ कन्फर्म है कि पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, तो यहाँ पर भी का पोटेंशियल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तो इसका कम होगा तो कन्फर्म है कि 20 है, तो कम वाला कौन हो गया 0, तो 0 होगा तब ना डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया क्या बोला, वही पॉइंट देखिए, माइनस तो यहाँ पर नहीं यूज़ किए, और माइनस में हमको जाना भी नहीं है, डायरेक्ट इसी पॉइंट को निकाल देंगे डेल्टा भी, और देख लेंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वाला, घट रहा है तो नेगेटिव वाला, माने कम वाला वैल्यू लेंगे, यही ध्यान देना है। ठीक है, नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, देखिए एक और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन, सपोज देखिए सेकंड में ये ले रहा हूं मैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक स्क्वायर लिया गया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसका लेंथ है 1 मीटर, ए बी एंड सी डी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स है, ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और इसमें आपको ये कहा गया फाइंड, फर्स्ट में अलग अलग दे रहा हूँ ताकि कुछ आप इसका कंसेप्ट अलग से भी निकाल सकें, जो भी बताया जा रहा है, वी बी माइनस वी ए माइनस वी डी माइनस वी सी। ठीक है, आपको ये निकालने के लिए कहा जा रहा है, देखिए कितना आसानी से निकालिएगा। चलिए आइए, अभी हमको माइनस नहीं लेना, डायरेक्ट जैसे वी बी माइनस वी ए, देखिए निकाल रहा हूँ, समझिएगा, यहाँ समझाने में आसान होगी, सबका अलग अलग फॉर्म करके लीजिए, यहीं पर दिखा, अच्छा वहीं से दिखाता हूँ, वी बी माइनस वी ए, ये निकालना था। अब चलिए ए बी, ए ना हो गया ए बी, अरे ए बी
ये वाला का ई इंटू, यहाँ देख रहे ई इंटू डेल्टा आर, देखिए डेल्टा आर और ई, डेल्टा आर और ई दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या लिखिएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा ई का वैल्यू 20 इंटू 1 और इंटू 1 कितना हो गया 20 वोल्ट। अब बताइए दोनों का डिफरेंस हमको देखना है, तब इधर से इधर आइए, ये प्लस होगा कि माइनस, अब ये समझना है। देखिए तो ए एंड बी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तब पोटेंशियल घटता है, मतलब इधर जब जाइएगा तब पोटेंशियल घटेगा, मतलब बी का पोटेंशियल कम और ए का ज़्यादा। तो यहाँ क्या बता रहा है, पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, समझ में आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, वी बी माइनस वी ए, तो ये तो छोटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -20 वोल्ट। देखिए कितना आसानी से निकल गया, यही निकालना था हमको, समझा। कहाँ ले रहे हैं माइनस ई इंटू ई डॉट डेल्टा आर, ये तो नहीं ले रहा हूँ माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये तो नहीं ले रहा हूँ मैं, देखिए इस तरह से निकल गया। चलिए दूसरा प्रश्न समझिए, एक और देता हूँ, वी ए माइनस बी डी, ए डी हाँ ये ठीक है। तो चलिए आइए, ई डॉट डेल्टा आर एंड कॉस 90। अब देखिए डेल्टा आर ये 2 हो गया, डेल्टा आर ये ना ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी 1 हो गया ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया परपेंडिकुलर, इधर ना हो रहा है, तो आर और ई के बीच, डेल्टा आर और ई के बीच क्या परपेंडिकुलर ना हो गया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया ये, देखिए परपेंडिकुलर हो गया, 90 cos 90 का मतलब 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ए एंड डी के बीच वो 0। खुद समझिए ना, कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बताइए ए और डी कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि तो दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ दोनों जगह का पोटेंशियल क्या सेम, इसलिए डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया। चलिए थर्ड आइए, उसी तरह से वी डी माइनस वी सी, अब ये निकालना है, डी सी कहाँ है ये, चलिए आइए देखिए ई डॉट डेल्टा आर एंड कॉस 0। फिर देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर डी सी, डेल्टा आर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 20। चलिए अब देखिए डी और सी ये दोनों में किसका पोटेंशियल है, देखिए डी पॉइंट का कि सी पॉइंट का, तो डी का, द पोटेंशियल ऑफ डी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, और यहाँ निकालना क्या है पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, तो डी वाला बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या हो गया 20 वोल्ट। देख रहे खुद पता चल रहा है, माइनस यहाँ 0 यहाँ प्लस कैसे आ गया। तो यही बताना चाह रहा था कि हम लोग अभी जो आप डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस सॉरी डेल्टा भी, ये भी डेल्टा भी ई डॉट डेल्टा आर, तो देख रहे बिना ये माइनस साइन का हम यूज़ किए बना लिया आपका क्वेश्चन ये, तो वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस कंसेप्ट को चलिएगा आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है नोट करिए। चलो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेट करके दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ मैं ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब 60 डिग्री, और ये लेंथ यहाँ पर क्या है 2 मीटर, ए बी सी। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और पूछ दिया गया फाइंड फर्स्ट में वी ए माइनस वी बी, सेकेंड में वी सी सॉरी वी बी माइनस वी सी, हाँ ये पूछा गया। चलिए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, खुद आप ट्राई करिए इसको, आप देखिए अभी जिस कंसेप्ट से बताया आपको। तो अब देखिए इस कंडीशन में कैसे निकालेगा, ध्यान दीजिए, जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए आप निकालिए वी ए माइनस वी बी,
क्या लिखेगा E डॉट डेल्टा आर ए बी ये हो गया, ये वाला कंडीशन लिया, ठीक है। और इसमें ऐसा कर, सॉरी इसको आप ऐसा कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी ये ना लिया आपने, तो यहाँ पर देखिए तो E कितना दिया हुआ 10, R कितना हो गया 2, और ये जो एंगल है देखिए डेल्टा, ये तो डेल्टा आर कितना हो गया 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इधर डायरेक्शन, तो दोनों के बीच कितना का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर कितना 60 डिग्री इन लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसी को, E डेल्टा आर cos 60, E का वैल्यू हो गया आपका 10 इंटू 2 cos 60 हाफ, कितना आपका आ गया ये 10 वोल्ट। अब प्लस या माइनस खुद सोचिए, देखिए तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कन्फर्म है कि बी का ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ए पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए तो इधर से इधर जाएंगे तो ए पॉइंट का घटेगा बी का बढ़ेगा, पहले तो ये आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखे पोटेंशियल ऑफ बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए, तो भी ए माइनस भी बी का ज़्यादा हो गया, तो यहाँ क्या लिखें माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि बी का ज़्यादा है ना, तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा बनाइए, इसी में एक और फॉर्म है भी बी माइनस भी सी, बी सी ये हो गया। तो देखिए तो डेल्टा आर एंड ई, डेल्टा आर एंड ई दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिख देंगे ई डॉट डेल्टा आर कॉस 0, सेम डायरेक्शन हो गया, ई का वैल्यू हो गया 10, डेल्टा आर का 2 कितना हो गया 20। अब भाई बी एंड सी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का, तो पोटेंशियल ऑफ बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, तो आप इसे बी बी माइनस बी सी इसकल टू क्या हो गया प्लस 20 वोल्ट, प्लस में आ जाए क्योंकि बी वाला ग्रेटर हो गया। हाँ तो आप समझ गए होंगे कि जो अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्वेश्चंस के द्वारा आपको मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। चलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए। केस 2 आइए, उसको भी कर ही लेता हूँ, और छोटा सा उसका है, उस पर भी एक प्रॉब्लम बता देंगे कि दो आपको समझ में अच्छी तरह से फिर आ जाएगी। अब यहाँ पर आइए, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड केस देखिए तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, जैसे इस तरह से बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखा रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं मैं। तो बताइए तो अगर यहाँ पर हम कह दें, देखिए ना ऐसे ही पता चल रहा है आपका कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर है, यहाँ नज़दीक आ गया, यहाँ दूर हो गया, तो यहाँ एक दूसरे से दूर हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो, इन हो गया, यहाँ कम है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, मतलब सब जगह वेरी कर रहा है, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिए कैसे निकालिएगा। मान लीजिए यहाँ भी 2 पॉइंट पर कंसिडर कर दीजिए, पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 पॉइंट लिया, इन दोनों के पॉइंट के बीच, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी वो निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा भी निकालना है, तो यहाँ तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। आप जो यूज़ किया था ये फॉर्म ध्यान देंगे कि डेल्टा भी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये कब यूज़ किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, ये यूज़ किया था कि व्हेन E इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म, तब नहीं यूज़ किया था। अब यहाँ पर देखिए तो ये तो अप्लाई नहीं होगा, तब क्या करिएगा, इसमें आप क्या करिए, ये 2 पॉइंट, एक छोटा सा एलिमेंट इसका लीजिए, इन दोनों के बीच जो डेल्टा आर यहाँ ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये बहुत ही छोटा यहाँ पर करिए डेल्टा आर डी आर,
एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा 2 पॉइंट कंसिडर किया और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो dr लिया गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या, एक छोटा सा एक डिस्टेंस dr लिया गया, ये 2 पॉइंट को कंसिडर किया और दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है ना। और यहाँ पर का जो डिस्टेंस हो गया क्या हो गया, dr हो गया, तो इसके बीच जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया, dv हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छोटे डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं होगा, ये हम समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इस कंडीशन, समझे क्या बोला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट को कंसिडर किया और दोनों पॉइंट को एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कंसिडर किया, तो बहुत क्लोज कंसिडर किए, वहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको dr मान लिया, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो गया दोनों के बीच वो डेल्टा वी की जगह पर क्या dv ले लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस dv, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट मान सकते हैं आप, तो dv इजकल टू माइनस, है ना, e इंटू dr, क्या लिख सकता हूँ, ये डॉट ई आर माइनस ई डॉट डी आर, ये लिखा जा सकता है। और ये तो आप यूज कर रहे थे जब आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। तो देखिए वेरिएबल था क्या कि छोटा सा 2 पॉइंट मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट कंसिडर किए और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा भी। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे पॉइंट में कंसिडर करिए उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप क्या करेंगे सब जगह ये 2 छोटे पॉइंट पर कंसिडर करेंगे, फिर छोटे पॉइंट पर कंसिडर करेंगे dr dr dr, और सब के कारण क्या निकल जाएगा, dv dv dv, और सारे पोटेंशियल को फिर ऐड कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिर उसी तरह से क्या, देखिए डेल्टा भी जो दोनों के बीच डिफरेंस निकाला था फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच, क्या हो गया, dv, इसको लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर, क्या लिख सकता हूँ ये, और कहाँ फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, तो इसको ऐसा कर देते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर r1 r2 कर दीजिए, r1 से r2, ठीक है। तो यही चीज़ आपके यहाँ पर हो गया, तब पूरे में क्या, एक ये लिख सकते हैं डेल्टा भी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, फिर डी भी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर, और इसी को आप फिर लिखा था यही फॉर्म में, है ना, डेल्टा भी माइनस ई डॉट डी आर, ये लिखा था अपना, ठीक है। तो आप बताइए कहाँ से कहाँ तक लिया था इसको, R1 से R2 तक, ठीक है। तो आपका देखिए जब वेरिएबल रहेगा ना तो इस तरह से निकाल देंगे डेल्टा भी क्या है, वहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके कारण इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकाल देंगे, क्वेश्चंस की तरह क्लियर कर देंगे, ठीक है। नोट करिए, देखिए तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तब पोटेंशियल निकाल लिया, अगर पोटेंशियल दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, पोटेंशियल निकाल लिया आपने, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों कंडीशन के लिए आपको बता दिया गया। अब इसी का एक दूसरा कंडीशन बताता हूं कि अगर मान लिया गया आपका, मिटा देता हूं इधर समझिएगा, अगर आपका यहाँ पर क्या चीज बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो पोटेंशियल निकाल दिया, पोटेंशियल दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसी का फॉर्म निकालने के लिए बता रहा हूं। पोटेंशियल दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब इसके बारे में बता रहा हूं। चलिए हो गया, मिटाता हूं, देखिए समझिएगा। अब ऐसा करिए आप इसको कार्टेशियन के फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन के फॉर्म में लिख देंगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, लिख सकता हूँ कार्टेशियन के फॉर्म में। देखिएगा तो यहाँ पर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर था, इसको कैसे लिखें, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड जे कैप। तो डी आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एक्स जे कैप, सॉरी डी वाई एंड डी जेड के कैप लिख सकते हैं। तो अब निकाल दीजिए, ये डी वी
माइनस ई डॉट डी आर, ये निकालना था। तो देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, जो अभी आप निकाला ई का माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर। तो डी आर में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई आई के साथ 1 हो गया, तो क्या लिख देंगे इसका, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस, है ना, यहाँ जे के साथ ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ठीक है, डी भी निकल गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान देंगे। अब इसको क्या कर दें, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में एक एक करके करेंगे। अब यहाँ क्या हो गया, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बताइए क्या हो गया, वाई एंड जेड ये कांस्टेंट हो गया, तो बताइए डी वाई एंड डी जेड ये कितना हो जाएगा, 0। चेंज इन वाई एंड चेंज इन जेड क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करिए इसको, देखिए पार्शियली कर रहे हैं, डी भी अब बाई डेल्टा, है ना, पार्शियली के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस ई एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा, डी बाई 0 और डी जेड भी 0, तो 0 हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या हो गया, y के रेस्पेक्ट में डी भी बाई डी वाई, तो यहाँ पर ये तो x डी एक्स का वैल्यू 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो गया, डी एक्स 0 चेंज इन x एंड डी जेड ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस ई वाई, ठीक है। एक और टर्म आ जाएगा उसी तरह से, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एक्स एंड डी जेड कांस्टेंट, डी एक्स एंड डी वाई कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिए, डी बी डी जेड, अब इसमें भी ये डी एक्स तो 0 हो गया, ये भी 0 माइनस ई जेड, ठीक है। तो देखिए कितना रिलेशन आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका देखिए मिटा देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया ई एक्स, ये क्या लिखेगा, माइनस डी भी बाई डी एक्स, ई वाई माइनस डी भी डी वाई एंड ई जेड डी भी बाई डी जेड, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। देखिए बस यही चीज़ आपको देखना है। अब इसको बुक में क्या इस तरह से लिखा रहेगा, देखिए जो निकाला था यहाँ पर इस तरह कार्टेशियन फॉर्म में जो लिखा था आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या वैल्यू सबका पुट कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इसी को ऐसे लिखा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का क्या लिखेंगे, माइनस डी वी डी एक्स
यहाँ क्या हो गया आपका आई कैप माइनस ई बाई का भी हो गया डी भी डी वाई जे कैप माइनस डी भी डी जेड के कैप। ठीक है, ये आपका बुक में इस तरह से लिखा रहेगा। तो एक ही फॉर्म ये सब है। हाँ, तो ये सबसे मतलब नहीं हमको है। ठीक है, आपका बुक में लिखा हुआ है इस तरह से, बस ये चीज़ आप रखिए। ये क्या कि पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद आपका ई एक्स ई बाई और ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। अब इस पर देखिए कैसे आप प्रॉब्लम, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे निकालेंगे कि पोटेंशियल दिया रहेगा, तो पोटेंशियल दे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब उसी का यूज़ कर देता हूँ। हम डायरेक्ट कर सकते थे, हाँ, लेकिन वो जो करेंगे वहाँ पर क्या है, ई जैसे लिखा था ना आपका कि डेल्टा भी इजकल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो आप डायरेक्ट ई निकाल सकते हैं, डेल्टा भी बाई डेल्टा आर ये लिख सकते थे। लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाता, बिकॉज यहाँ देखिए डॉट है, इसी कारण से यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके लेके गया मैं। अब आगे, अब इस पर क्वेश्चंस बतला देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मिटा देंगे, देखिए कैसे यूज करिएगा प्रॉब्लम के रूप में। बस यही चीज़ तो निकल गया हमारा। अब एक क्वेश्चंस देखिए इसमें यूज कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आप लिखिए, क्वेश्चन देता हूँ कि या इधर लिख लीजिए क्वेश्चन। आपका लिखा हुआ है भी पोटेंशियल दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है। अका दिया फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट 101 एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालने के लिए क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, आपका पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप निकाल दीजिए। आपको बोला था जैसे अलग अलग कर कि इसमें ई एक्स, जैसे ये लिखेंगे ना ई एक्स, क्या लिखेंगे माइनस डी बी एंड डी एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन है ना, भी इजकल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर निकाल दीजिए ई एक्स, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला एक्स में। तो एक्स के लिए देखिए, अब इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 2, एक्स 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0, इधर भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए ई वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई करके आप ये निकाला था। तो देखिए अब y के रेस्पेक्ट में करिए, तो यहाँ पर x क्या हो गया 0 माइनस 1 प्लस 0 ई जेड, जेड के रेस्पेक्ट में फिर इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग क्या था डी भी बाई डी जेड। तो यहाँ पर आइए जेड में 0 माइनस 0 प्लस 1, ये ना हो गया आपका। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे लिखा था आपने, बताया था ना, ई एक्स है ना आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, कार्टेशियन फॉर्म में जो ई जेड के कैप। तो लिखिए, देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स, एक्स में कितना है 2 आई कैप एक्स में, प्लस वाई में कितना है 1 माइनस ई वाई का 1 जे कैप, जेड में कितना है 1 प्लस के कैप। यही तो निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो निकालना था। ठीक है, और आइए इसमें एक चीज़ और भी क्या दिया कि निकालना था मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 6, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट करिए। तो देखिए पोटेंशियल दिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया।
ठीक है, एक और क्वेश्चंस देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चंस बना लीजिए, 10 मार्क ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका दिया हुआ है गिवन, क्या है यहाँ पर, नीचे लिख देता हूँ, v इजकल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, फाइंड E इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर, v एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फिर निकालिए उसी तरह से, ई एक्स क्या लिखे थे, पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कौन हो गया इसमें, y को बाहर कर लीजिए, क्या हो गया 2x, यहाँ तो कांस्टेंट हो गया 0, y एंड z कांस्टेंट ना हो गया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से ई वाई पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आइए, y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट एक्स स्क्वायर 1, यहाँ z हो गया कांस्टेंट 2y, ठीक है, एंड ई जेड, फिर उसी तरह से पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, अब z के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या हो गया 0, इसमें क्या z के रिस्पेक्ट में y हो गया कांस्टेंट, ये हो गया 1, ठीक है। तो चलिए अब आइए देखिए, अब लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ई एक्स ई वाई जो लिखते थे आप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। देखिए तो ई एक्स वाला में क्या हो गया 2xy आई कैप, y में देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप प्लस z में y स्क्वायर के कैप।